बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस समय काउंसलिंग चल रही होगी और एक सही कॉलेज चूज करना एक बहुत ही माथापच्ची का काम होता है। आप एक बड़े भाई की तरह मैं आपको कुछ चीजें एडवाइस करूंगा, ठीक है, जो आपको कोई और कहीं नहीं बताएगा। ये वो चीजें हैं जो स्टूडेंट को कॉलेज जाने के बाद रियलाइज होती है। कुछ ऐसे मिथ्स होंगे जो शायद आपको लगता होगा कि यार ये ऐसा ही है और ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर और ऐसी चीजें होती हैं, बट ऐसा होता नहीं है। दूसरी चीज, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप कंसीडर अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन 1 से 2 साल बाद जब आप कॉलेज में चले जाओगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि यार ये गलती मैंने करी है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जो कि कॉलेज चूज कर रहा है। वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखना है। प्लस सब्सक्राइब बटन पे फटाफट से क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि ये चैनल आपकी कॉलेज चूज करने में भी बहुत हेल्प करेगा और कॉलेज के फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन करियर बनाने में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही सब कुछ है। मुझे लोअर एनआईटी या लोअर कॉलेज के अंदर अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाए तो वो चूज करना मेरे लिए एक बेटर ड्रॉ होगा एज कंपेयर टू कि मैं अच्छा कॉलेज चूज कर लूं या कोई और ब्रांच चूज कर लूं। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आगे आने वाले समय में एआई, एमएल, डेटा साइंस और ईसी जैसे ब्रांचेस बहुत ही ज्यादा तेज ग्रोथ दिखाने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि सुंदर पिचाई जी की ब्रांच आपको पता है या अश्विनी ग्रोवर जी की ब्रांच आपको पता है, आप में से 99% बच्चों को नहीं पता होगी उनकी ब्रांच क्या है, लेकिन उनका कॉलेज आपको पता होगा कि आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली से है। लॉन्ग रन में आपका कॉलेज आपकी मदद करने वाला है, क्योंकि कॉलेज आपको एक एलुमनाई नेटवर्क देता है, एक माहौल देता है और साथ में आपको एक ऐसा एक्सपोजर देता है जिससे आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट करते हो। मान लो किसी व्यक्ति को अगर कोई आईआईटी मिल रही है और उसमें उसको सिविल ब्रांच मिल रही है और किसी बच्चे को एनआईटी में सीएससी मिल रही है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया मैं तो एनआईटी की सीएससी पकड़ लूंगा, लेकिन ये चीज आप हमेशा याद रखो, जो बच्चा आईआईटी की सिविल पकड़ेगा उसके पास हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटीज होगी एज कंपेयर टू एनआईटी का सीएससी, क्योंकि आईआईटी में है वो, IITs आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। तो बेटर कॉलेज चूज करना हमेशा ही बेटर ड्रॉ होता है। और आपको अभी नहीं पता है कि अब से 4 से 5 साल बाद ये जो इतनी तेज इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच कहां स्टैंड कर पाएगी या क्या कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ओवरटेक कर लेगी या एमएल या ऐसी ब्रांचेस। तो पहली चीज तो क्या है कि इन ब्रांचेस पे भी ड्रॉ खेल सकते हो आप, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे कॉलेज पे ड्रॉ खेलो। दूसरी चीज क्या है, लोकेशन। बहुत सारे बच्चे ना लोकेशन वाले फैक्टर को मैटर नहीं करते, उनको लगता है लोकेशन ठीक है, कॉलेज कहीं पर भी हो, अच्छा कॉलेज है तो चलेगा। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप हमेशा चीज याद रखो, मेरा कॉलेज है कुरुक्षेत्र के अंदर है, बहुत प्राइम लोकेशन नहीं है, इसकी वजह से हम लोग क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, हमारे कॉलेज से 10 किलोमीटर की दूरी पर कोई ढंग का मार्केट, ढंग का मॉल वगैरह ये सब चीजें आती हैं। तो कल को आउटिंग पे कहीं जाना है, घूमने के जाना है, कोई चीज, कोई सामान लेने जाना है, तो भैया पहले 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। प्लस क्या कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, ऑटो वाले 200 रुपए ले लेते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, मैं अंबाला से कुरुक्षेत्र आता हूं 50 रुपए की बस में, ठीक है, और कुरुक्षेत्र में लैंड करता हूं, वहां से कॉलेज आता हूं 200 रुपए के ऑटो में। क्यों भैया, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, ऑटो के अलावा कुछ और चलता ही नहीं है, यहाँ पे कैब तो चलती ही नहीं है। तो ऐसी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये चीज आपको कहां से पता लगेंगी, जो कॉलेज आप चूज कर रहे हो ना, वहां के किसी व्यक्ति से आप लिंक्डइन पर बात करो, वो आपको बेटर इसके बारे में बता पाएंगे। साथ में प्लेसमेंट में भी आपको थोड़ा सा फर्क दिखेगा, क्योंकि क्या होता है ना, प्राइम लोकेशन पे अगर कॉलेज है, जैसे दिल्ली में कॉलेज है, तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स के ऑफिसेज जो होते हैं ना वो दिल्ली वगैरह में ही होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कॉलेज में रिक्रूट करना। तो ऑब्वियसली जो कॉलेज दिल्ली में होगा और जो कॉलेज किसी और लोकेशन पर होगा, दिल्ली वाले कॉलेज में हमेशा ज्यादा कंपनीज आएंगे एज कंपेयर टू कहीं और वाला कॉलेज। तो लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, तो प्राइम लोकेशन में होना चाहिए कॉलेज। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना, ये सारे फैक्टर्स को भी कंसीडर करना बड़ा जरूरी है जब आप कॉलेज को चूज कर रहे होते हो। और कॉलेज को चूज करते हुए जो सा काउंसलिंग अगर आप करा रहे हो तो चॉइस फिलिंग बड़ी जरूरी है। तो मैंने आपके लिए कंप्लीट चॉइस फिलिंग गाइडेंस प्रोग्राम बना रखा है, जहां पर मैंने आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर किस तरीके से सही तरीके से फिल करना है उसकी कंप्लीट गाइडेंस लाइब्रेरी डिजाइन करी है। और सेकेंडली वहां पर मैं डेली लाइव सेशंस ले रहा हूं, जहां पर आप मेरे से अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्रोग्राम है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी बच्चे जो सा काउंसलिंग करा ले हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर इसको अवेल कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तीसरी चीज जो बच्चे बिल्कुल ही कंसीडर नहीं करते हैं वो है कि स्ट्रेंथ और माहौल। भाई देखो, अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच आप चूज कर रहे हो, ठीक है, और आप अभी कंप्यूटर साइंस चूज कर लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। इवन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर तो 500 से 1000 बच्चे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर होते हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक बार आप अपने जो भी कॉलेज चूज कर रहे हो उसके व्यक्ति से पूछो, वहां के किसी व्यक्ति से पूछो कि भाई कंप्यूटर साइंस में तुम्हारे बैच में कितने बच्चे हैं। बहुत ही सटीकता से आपको चीज बताऊंगा, अच्छे से अच्छा कॉलेज होगा, प्लेसमेंट के 1000 से 1500 ऑफर आते हैं। आईआईटी ले लोगे तो 2000 ऑफर हो जाएंगे, ठीक है, बस इससे ज्यादा ऑफर नहीं आते। अगर मैं कह रहा हूं, खुद कैलकुलेशन लगा लो, मैं कह रहा हूं कि 1000 से 1500 ऑफर आ रहे हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है फिर भी, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें तो 1000 से 1200 ही ऑफर आते हैं, ठीक है, 1000 से 1200 ऑफर आ रहे हैं और 1000 बच्चे अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर ही है तो भाई अच्छा खासा कॉम्पिटेटिवनेस आपको देखने मिल जाएगी प्लेसमेंट के अंदर। तो ये चीज बड़ी जरूरी है, स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी अगर कम होगी तो बेटर रहता है। प्लस कॉलेज का माहौल कैसा है, भाई माहौल आपको कैसे पता लगेगा, देखो माहौल में दो चीजें कंसीडर करनी है। हॉस्टल के अंदर दारू सुट्टा चलता है, ठीक है, ड्रग्स चलते हैं, कॉमन है, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में चलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, बहुत ज्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो ये चीज आपके वहां के बंदों से पूछो। सेकेंडली क्या है, हॉस्टल की लिविंग कंडीशंस ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है, नहीं कह रहा 8 बजे के बाद अंदर आ जाओ, बाहर नहीं जा सकते, ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको कॉलेज में किसी व्यक्ति से बात करके पता लगेगी। चौथा फैक्टर जो बच्चे कंसिडर नहीं करते हैं वो है फूड। बेटा देखो, जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट होंगे, ठीक है, उनको साउथ इंडिया में कॉलेज चूज करेंगे तो वहां के फूड में प्रॉब्लम आएगी, नॉर्थ ईस्ट में कॉलेज चूज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे मैं जो हूँ वो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज छू भी नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने कुरुक्षेत्र जब चूज करा था तो मेरे पास चॉइस थी कुरुक्षेत्र चूज करने की, इलाहाबाद चूज करने की, जयपुर चूज करने की। कुरुक्षेत्र मैंने स्ट्रिक्टली इसलिए चूज करा था क्योंकि यहां पर कॉलेज के अंदर नॉनवेज स्ट्रिक्टली बैन है, ठीक है। तो ये भी एक मेरा बहुत बड़ा फैक्टर था कि फैक्टर तो कई और भी थे बट एक फैक्टर ये भी था, ठीक है। तो जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट होंगे उनको साउथ इंडिया में जाओगे तो बेटा आपको प्रॉब्लम आएगी, साउथ इंडिया के बच्चों को नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो फूड में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो ये वाला फैक्टर भी कंसीडर करना है, ठीक है। पांचवी चीज एकेडमिक्स। देखो भाई, कॉलेज के अंदर अगर आप जा रहे हो तो बेटा पढ़ने नहीं जा रहे हो, सीधी सीधी मैं चीजें बता दूं। जो बच्चा कॉलेज के अंदर जा रहा है और ये सोच रहा है कि वहां जाकर मैं पढ़ाई करूंगा, तो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में फेल हो चुके हो, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं। बताया क्यों? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कॉलेज के अंदर जाते हैं और जो बहुत अच्छी चीजें फोड़ते हैं, वो कॉलेज एकेडमिक्स के अंदर सबसे लीस्ट परफॉर्म किए होते हैं, राइट। एक मैं अभी रिसेंटली एक व्यक्ति से मिला था, आईआईटी दिल्ली से है वो, ठीक है, और बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, ठीक है। कंपनी का मैं नेटवर्क बता दूंगा तो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ से बड़ी कंपनी है उनकी, ठीक है। उनका जो सीजी था, ठीक है, उनका जो सीजीपीए था, उनका सीजीपीए स्कोर था 4.7, 5 था मेरे ख्याल से, 5 था, ठीक है, 5 के आसपास का स्कोर था, समझ रहे हो। तो कॉलेज एकेडमिक्स पे जो व्यक्ति ध्यान देता है ना दादा, वो बड़ी चीजें नहीं कर पाता। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है ना, आपको कॉलेज में ये ढूंढना है कि व्यक्ति से पूछो भैया कॉलेज एकेडमिक्स कैसे हैं। क्या दो चीजें पूछना, भैया क्या पेपर ज्यादा टफ तो नहीं बनाते हैं प्रोफेसर, दूसरी चीज क्या ज्यादा फेल वगैरह तो नहीं करते हैं, बैक वगैरह तो नहीं लगाते दादा, ठीक है। अगर ये चीजें ठीक है तो वेल एंड गुड। फिर क्लब्स एंड सोसाइटीज कैसा फंक्शन करती हैं। देखो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं, जैसे नाम ले रहा हूँ, एनआईटी दुर्गापुर है, एनआईटी भोपाल है, यहाँ के क्लब्स एंड सोसाइटीज बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं, एनआईटी जयपुर के क्लब सोसाइटी बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनआईटी होते हैं जहाँ के नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप कॉलेज टू कॉलेज स्पेसिफिक होती है। तो ये चीज आप व्यक्ति से बात करके पूछोगे, जितने बेहतरीन क्लब सोसाइटीज होंगे उतना ज्यादा आप चीजों को एक्सप्लोर आउट कर पाओगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ डांस क्लब है आपके कॉलेज में, ठीक है, आपके कॉलेज में फाइन आर्ट्स क्लब है, आपके कॉलेज में आईएसएल है, आपके कॉलेज में अलग अलग क्लब है। अगर वो कॉलेज में कुछ तो होता है कि क्लब नाम के लिए है, व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा है, और कुछ होता है कि एक्चुअल में ठीक है क्लब्स हैं भाई, काम चलता है। तो जहां काम चलता है, एक्टिवली काम चलता है, आप ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे, सीधी सी चीज ये है। तो ये चीज आप एक बार जाके देखना। इसका एक तरीका और भी होता है कि जिस भी कॉलेज के अंदर आप जाने वाले हो उस कॉलेज का नाम आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे उस कॉलेज के नाम के आगे लिखने ना आईसेल या ईसेल, ठीक है। तो आईसेल या ईसेल हर कॉलेज में होता ही होता है, मतलब बेसिकली ये भी एक क्लब जैसी एक सोसाइटी होती है। आपको उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, आप देख लो उसका इंस्टाग्राम पेज कितना एक्टिव है। जिस भी कॉलेज के इंस्टाग्राम पेज आईसेल और ईसेल का ज्यादा एक्टिव होता है, आप हमेशा ये बात याद रखना, वो उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज तो चल रही है एटलीस्ट, ठीक है। और कुछ एक्टिविटी चल रही है मतलब कॉलेज अंदर क्लब सोसाइटी का सिस्टम ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। अगली चीज क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पहले और दूसरे ईयर में जिस व्यक्ति ने हासिल कर लिया, ठीक है, उस व्यक्ति का आगे का करियर ऐसा चलता है। और जिस व्यक्ति ने पहले 2 साल मजे कर लिया और थर्ड फोर्थ ईयर में हासिल कर लिया, तो फिर वो रैट रेस में फंसा हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि भैया हमको तो ये रैट रेस से बाहर निकलना है, जहां पर सब लोग भाग रहे हैं, इस समय बाहर निकलना है। होता क्या है कि सब लोग क्या करते हैं, सब लोग 12th तक पढ़ाई करते हैं, फिर उसके 2 साल ब्रेक लेते हैं और फिर थर्ड फोर्थ ईयर में वापस से अपना हासिल करते हैं और प्लेसमेंट लेके बैठ जाते हैं। अगर आपको ये करना कर लो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं, अच्छा प्लेसमेंट नहीं फोड़ते हैं। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा क्रैक करना है तो आपको ये 2 साल रगड़ना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे फ्री हो जाओगे। एक आखिरी चीज और है जो कॉलेज चूज करते हुए आपको ध्यान देनी है, बड़ी जरूरी चीज है, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है, वो ये है कि ये वाला फैक्टर आप कभी कंसीडर मत करो कि घर से कितनी दूरी पर है कॉलेज। ये वाले फैक्टर ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो एक हद तक रीजनेबल हद तक ठीक है, ये नहीं कि आप साउथ में हो और आपने कॉलेज चूज कर लिया एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट का, 12 घंटे लग रहे हैं पहुंचने में, 2 दिन लग रहे हैं पहुंचने में, ऐसा नहीं। एक रीजनेबल अमाउंट ये समझ लो कि 12 घंटे 14 घंटे अगर घर पहुंचने में लग रहे हैं, एक सीधी कनेक्टिविटी है तो वेल एंड गुड। जैसे मेरा कुरुक्षेत्र से बरेली मैं 6 से 7 घंटे के अंदर पहुंच जाता हूँ आराम से, ठीक है। तो सीधी कनेक्टिविटी होगी, ठीक रहता है, बट कॉलेज से बहुत ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए और ये भी नहीं कि कॉलेज बड़ा पास है घर के, ठीक है। ये वाला फैक्टर ज्यादा कंसीडर मत करना। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, एक बार आप कॉलेज चलेगा ना तो आप घर आते ही नहीं हो। पहले ईयर में आपको लगेगा बार बार आप घर आ रहे हो, घर से थोड़ा अटैचमेंट रहेगा, लेकिन फिर ठीक काम हो जाता है, राइट। फिर लगता है कि और दूर भी ले लेते। मेरे को लगता है कुरुक्षेत्र गया, त्रिची सूरतकल भी था मिल रहा था, तो त्रिची सूरतकल भी उठा लेते तो भी कुछ नहीं था। चलो लेट इट बी। चलो तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कॉलेज चूज करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, इन फैक्टर्स को कंसीडर करना। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, टारगेट कॉलेज कमेंट करो और जो सा काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर आ जाओ। आज मैं लाइव स्ट्रीम में सेशन लेने वाला हूं जो सा काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर, वहां पर आपके जो भी डाउट्स होंगे हम उसको एड्रेस करेंगे। दिस इज ऑल, संगल